जिस तरीके से हम में से काफ़ी लोग फ़ोनपे एप्लीकेशन, पेटीएम एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से काफ़ी लोग गूगल पे का भी यूज़ करते हैं। हालांकि गूगल पे यूज़ करने का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि गूगल पे से आप पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। पर्सनल लोन आप कहाँ से कैसे अप्लाई करोगे ये जानकारी मिल जाएगी। अगर आप बाय द वे लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो तो एलिजिबल कैसे हो सकते हो ये भी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मैं शेयर कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं लोन आप यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। लोन को अप्लाई करने के लिए गूगल पे एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, सिंपल से ओपन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ आने के बाद अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसके जस्ट बाद आपके फोन में जो भी ईमेल आईडी होगी, ईमेल आईडी अपना सेलेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जस्ट आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से मैं डायरेक्टली आपको लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। अगर आप यहाँ पे पहली बार आते हो उस कंडीशन में आपको अपने पैन कार्ड का और आपके पास ओटीपी वगैरह आएगा, उसका थोड़ा सा वेरिफिकेशन करना है या कह सकते हैं अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। लेकिन मुझे डाउट ये है कि ज्यादा लोगों के पास पहले से एप्लीकेशन होगा और वो पहले से इसका यूज भी कर रहे होंगे। अगर आप पहले से यूज कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ जैसे आएंगे आपको यहाँ पे गेट ए लोन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसमें लिखा हुआ है इंस्टेंट अप्रूवल पेपरलेस प्रोसेस। ये मतलब ब्लू क्लियर मेंशन किया गया। उसके सामने देखेंगे अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपल से इस पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके अकाउंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाया जाएगा कितना लोन मिल सकता है। जैसे कि हमारे केस में कम से कम 10,000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 8 लाख रुपए का लोन मिल सकता है, कम से कम 6 महीने के लिए और ज्यादा से ज्यादा 4 सालों तक के लिए हम लोन यहाँ से ले सकते हैं। स्टार्टिंग जो ईएमआई बनेगी वो आपके लोन के अमाउंट के ऊपर और आपके ट्यूनर टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी। तो 1,000 रुपए तक की भी अपनी ईएमआई आप बनवा सकते हैं। स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे यहाँ पे 13.99 यानी कि 14% स्टार्टिंग हो जाता है। हो सकता है कि आपको जब यहाँ पे लोन दिया जाए आपके प्रोफाइल के बेसिस पे 18%, 20%, 21-22% तक का भी हो सकता है। अगर इतने में भी लोन मिल रहा है तो भी बहुत महंगा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर एप्लीकेशन क्या होती है 20% से स्टार्टिंग करती है, 50% तक लेके चली जाती है। आपको 30% में मिलेगा, 35% मिलेगा, 40% तक का भी लोन महंगा मिल सकता है। फिलहाल इस लोन को लेने के लिए सिंपल से आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसा मैंने बताया, अगर आपने अपनी प्रोफाइल पहले बना लिया, अपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल दिया था, तो वो चीजें आपके यहाँ पे दिख जाएंगे। कंफर्म करना, नीचे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करना, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद अपना फुल नेम डालेंगे जो आपके पेन कार्ड में है, पेन कार्ड का नंबर डालेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपको ये भी बताना है कि आप एक सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयर हो। कहीं जॉब करते हो सैलरी सेलेक्ट कर लेना, अगर कहीं आपका बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इसके जस्ट बाद देखेंगे अब यहाँ पर आपको अपनी मंथली इनकम डालनी है। जब भी मंथली इनकम डालें तो थोड़ा ध्यान से और सोच समझ के डालना है। मान लीजिए मैं 5 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई करता हूं और मैं बताता हूं मेरी 10,000 रुपए की सैलरी महीने की आती है, तो मुझे 5 लाख रुपए का लोन कोई बैंक, कोई एप्लीकेशन क्यों ही दे देगी भाई। मैं 5 लाख का लोन ले लूंगा तो मैं उसकी ईएमआई कैसे भर पाऊं जब 10,000 रुपए मेरी महीने की इनकम है ही है, उसमें मेरे खर्चे भी होंगे। तो इसलिए हमेशा ये कोशिश करो कि अपना जो भी इनकम है उसका कम से कम 50% के आसपास का ईएमआई का अमाउंट बनना चाहिए, ताकि आपका लोन अप्रूव हो जाए। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरी इनकम यहाँ पे मान लो मैं अपनी 25,000 रुपए डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए लोन अप्लाई करता हूँ। अगर मैंने 1 साल के लिए अप्लाई किया तो मेरी महीने की ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ पर ईएमआई बनकर आएगी वो 8-9 हजार रुपए आएगी, जिसको मैं आराम से पे कर सकता हूँ। उस कंडीशन में लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल आपको इसी तरीके से कैलकुलेशन करके अपना मंथली ईएमआई और यहाँ पे लोन का अमाउंट सेलेक्ट करना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और आपके पेन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर कर देना। सिंपल करंट एड्रेस एंटर कर लेना। और ये एड्रेस किस टाइप का, यानी कि आप रेंट पे रहते हो, आप इसके ओनर हो, अपने अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये भी पूछा जाता है कि आपका जो ये एड्रेस दिखाया जा रहा है और जो आपका परमानेंट और करंट एड्रेस दोनों सेम है। हो सकता है कि परमानेंट एड्रेस आधार कार्ड वाला यहाँ पे दिखाया जा रहा हो, करंट टाइम में आप कहीं और रहते हो तो आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, करंट टाइम आप जहां रहते हो उसका एड्रेस आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर दोनों सेम है सिंपल सा बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। कितने साल कितने महीने हो गए आपको यहाँ पर रहते हुए आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे जैसे कि अगर आप एक सैलरी पर्सन हो तो अपनी कंपनी डिटेल डालेंगे, अगर आपका कोई बिजनेस चलता है उसकी डिटेल यहाँ डाल देंगे। जैसे कि कंपनी का नाम डाल देंगे, टोटल वर्क एक्सपीरियंस कितना साल हो गया आपको काम करने का, एक्सपीरियंस कितने साल का है, आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। सिंपल सा आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद अपने कंपनी का कंप्लीट एड्रेस एंटर कर देंगे, सिंपल सा आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब जैसा कि लोन का अमाउंट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको लोन कितना चाहिए। जितना कम से कम रहेगा वो भी दिखा दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोन का अमाउंट भी दिखा दिया जाएगा। अब आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो अपना उतना ही एंटर करिए। कोशिश करिए कि अपने सैलरी के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे मेंटेन करके करिए ताकि आपको लोन अप्रूव हो जाए। बहुत ज्यादा पहली बार अप्लाई मत करिए, कई बार रिजेक्ट भी हो जाता है। कम लोन का अमाउंट रहेगा तो पहली बार मिल जाएगा, टाइम से पे करोगे, आगे चल के फिर दोबारा से यहाँ से लोन अप्लाई कर पाएंगे आप। फिलहाल जैसा कि अगर मैं यहाँ पे कम ज्यादा करके लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे सिर्फ 1,25,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। मैंने उसको यहाँ पे एंटर कर लिया। सिंपल से मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब आपको यहाँ पे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स देखने को मिल जाएंगे, इन पे क्लिक कर देंगे। सिंपल सा
कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे अब यहाँ पर आपकी डिटेल दिखा दी जाती है अगर आपने जितना भी लोन का अमाउंट सेलेक्ट किया है। जैसा कि 1,25,000 रुपये अगर हम लोन यहाँ पे लेते हैं तो 8,095 रुपये हर महीने की EMI आती है और कम से कम 6 महीने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम 18 महीने के लिए इस लोन को ले सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आप कितने की EMI हर महीना भर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना तीनों टाइम का आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैंने सारा कुछ सेलेक्ट कर लिया, सिंपल से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे लोन की पूरी डिटेल दिखाई जाएगी। 1,25,000 रुपये लोन के लिए हम अप्लाई करते हैं, 4,425 रुपये हमारा यहाँ पे फीस और टैक्स के नाम पे काट लिया जाएगा और 1,25,000 रुपये में से 1,20,575 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। 18 महीने हमने टाइम सेलेक्ट कर रखा है, 8,095 रुपये हर महीने की EMI आएगी और यहाँ पे जो हमें पैसा उनको टोटल वापस करना है 18 महीने में वो करेंगे 1,45,710 रुपये। अगर मैं ओवरऑल बताऊँ कितना महंगा पड़ा तो करीब 25,500 रुपये के आसपास ये आपको महंगा पड़ता है अगर आप इस तरीके से इतना लोन लेते हैं तो। और यहाँ पर एक बात आपको और भी क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाया जा रहा है वो जानना जरूरी है। अब इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाया जा रहा है अगर आपको ये देखना है तो आप सबसे पहले ऊपर की तरफ देखेंगे EMI जो कि 8,095 रुपया होती है, उसी की जस्ट नीचे देखेंगे 19.99% का यहाँ पे देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा। अगर आपका सिविल ठीक होता है, आपकी प्रोफाइल ठीक होती है, हो सकता है यही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको काफी कम भी देना पड़ सकता था। फिलहाल ठीक है, ज्यादा महंगा भी नहीं, बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं, सही लग रहा है, इसलिए सिंपल हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ योर एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड। अब यहाँ पे आपको KYC वेरिफिकेशन करना, बैंक की डिटेल डालना है और अपना लोन का अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में रिसीव करना है। सिंपल से करना क्या है, स्टार्ट KYC पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपने एक सेल्फी को अपलोड कर देंगे बिल्कुल साफ सुथरी सही सी। इसके जस्ट बाद देखेंगे अपनी KYC कंप्लीट करने के लिए अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे, जो कैप्चर दिखाया उस कैप्चर को यहाँ पे इंटर कर देंगे। सिंपल से आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आपको अपना ई-मैंडेट भी कंप्लीट करना है। ई-मैंडेट कंप्लीट कर लेंगे तो उससे आपके अकाउंट का वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और आपके अकाउंट से हर महीने की EMI भी डेबिट हो जाएगी। बैंक का वेरिफिकेशन करने के लिए आपको दो तरह का ऑप्शन मिलेगा, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड। अपने अकॉर्डिंग एक सेलेक्ट कर लीजिए जिसके माध्यम से अपना करना चाहते हैं। बैंक का नाम इंटर कर देंगे, अकाउंट नंबर इंटर कर देंगे, अकाउंट होल्डर का नाम डाल देंगे, अकाउंट आपको किस टाइप का उसको इंटर कर देंगे, IFSC कोड इंटर कर देंगे। सिंपल से आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे अपना इतना कंप्लीट कर लेते हैं इसके जस्ट बाद देखेंगे योर लोन इज अप्रूव्ड एंड ऑन द अवे योर बैंक अकाउंट, मतलब आपके अकाउंट में ये पैसा आने ही वाला है जिसके लिए आपको 4 से 5 घंटे का वेट करना पड़ेगा और हो सकता है शायद आपको 15 मिनट या 20 मिनट में भी आ जाता है क्योंकि आपकी प्रोफाइल सारा कुछ ठीक होता है, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं होती, सीधे सीधे इसको अप्रूव करके आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना ही रहता है। फाइनली जो हमने इस लोन को अप्लाई किया था अगले 2 घंटे के बाद जब मैंने चेक किया तो ये लोन अप्रूव हो चुका था और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया था। सो इस तरीके से जाकर के आप यहाँ पे गूगल पे की मदद से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि आपने इस वीडियो में देख लिया भाई गूगल पे से आप किस तरीके से लोन अप्लाई कर सकते हो। अगर गूगल पे से आपकी बात नहीं बनती तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये भी निकल कर जैसा कि बजाज फिनसर्व से भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है इसके ऊपर मैंने कई सारी वीडियो बनाया हुआ, अपने यूट्यूब चैनल में जाकर चेकआउट कर सकते हो। लोन अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आपको KYC बेसिस पे छोटा मोटा लोन चाहिए तो आप मेरे नए वाले चैनल पर जा सकते हो जहां पर मैं सिर्फ एप्लीकेशन के ऊपर ही डिटेल वीडियो बनाता हूं। कौन सी एप्लीकेशन सही है, कौन सी एप्लीकेशन गलत है, कहां से आपको लोन लेना चाहिए, कहां से नहीं लेना चाहिए, कहां से कितना दिया जाता है और कितने पैसे मतलब काटे जाते हैं, कितना महंगा कितना सस्ता पड़ता है, पूरी जानकारी शेयर करता हूँ। जाकर के आप इस वाले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।